बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल दौरा है। सिंधिया परिवार के जय विलास पैलेस में लंच करेंगे। सिंधिया परिवार के साथ राष्ट्रपति मुर्मू लंच करने वाली हैं। कई राज्यों के विशेष व्यंजन लंच में शामिल होंगे। पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज ग्वालियर पहुंचेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी ग्वालियर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दौरा है। IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे करीब ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। जय विलास पैलेस के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्वालियर आएंगी। आपको बता दें, आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगी। सुबह 11 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से जय विलास पैलेस के लिए रवाना होंगे। सिंधिया परिवार के शाही भोज में वो शामिल होंगी। जय विलास पैलेस में सिंधिया परिवार के साथ ही आज वो लंच करेंगी। सिंधिया परिवार के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंच करेंगी। कई राज्यों के विशेष व्यंजन लंच में शामिल होंगे। पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जय विलास संग्रहालय का भी भ्रमण करेंगे राष्ट्रपति। जय विलास से रवाना होकर IIIT पहुंचेंगी। IIIT के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, आज ग्वालियर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे ग्वालियर पहुंचेंगी। ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगी सुबह 11 बजे और एयरपोर्ट से जय विलास पैलेस के लिए रवाना होंगी। सिंधिया परिवार के शाही भोज में वो शामिल होंगी। जय विलास पैलेस में सिंधिया परिवार के साथ लंच करेंगी। सिंधिया परिवार के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंच करेंगी। कई राज्यों के विशेष व्यंजन इसमें शामिल होंगे। पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जय विलास संग्रहालय का भी भ्रमण करेंगी। जय विलास से रवाना होकर के IIIT पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें, दीक्षांत समारोह का आज आयोजन किया गया है जिसमें वो शिरकत करेंगी और उसमें शिरकत करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी पहुंचेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्वालियर पहुंचेंगी। सुबह करीब 11 बजे वो ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से वो सीधे जय विलास पैलेस के लिए रवाना होंगी। सिंधिया परिवार के साथ शाही भोज में वो सम्मिलित होंगी। सिंधिया परिवार के साथ आज वो लंच करने वाली हैं। जय विलास पैलेस में सिंधिया परिवार के साथ आपको बता दें, कई विशेष मेहमान भी मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के विशेष व्यंजन भी आज लंच में शामिल किए जाएंगे। पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। जय विलास संग्रहालय का भी भ्रमण करेंगी द्रौपदी मुर्मू और उसके बाद जय विलास पैलेस से वो रवाना होंगी IIIT के लिए। और आपको बता दें, आज दीक्षांत समारोह है IIIT का जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ग्वालियर वो पहुंचेंगी सुबह 11 बजे। सबसे पहले जय विलास पैलेस में उनके लंच का कार्यक्रम है और उसके बाद वो पहुंचेंगी IIIT के दीक्षांत समारोह में। मंगूभाई पटेल ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी साथ में मौजूद हैं। वहीं मंत्री सिंधिया, तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में जय विलास पैलेस वो रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर पहुंच चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साथ में मौजूद हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसी सिलावट भी साथ में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में जय विलास पैलेस के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि जय विलास पैलेस में लंच का इंतजाम किया गया है जिसमें कई प्रकार के व्यंजन शामिल किए जाएंगे, ये भी बताया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पे स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भव्य तरीके से राष्ट्रपति के स्वागत करने की तैयारियां यहां पे की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तुलसी सिलावट भी मौजूद है, ये बताया जा रहा है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं लगातार। बता दें कि थोड़ी देर में जय विलास पैलेस भी रवाना हो जाएंगे। जय विलास पैलेस की अगर हम बात करें तो वहां पे उनके लिए भव्य लंच का इंतजाम किया गया है, जहां पे कई प्रकार के व्यंजन परोसे जाएंगे। पहले भी ये खबर हमने आपको बताई थी, जहां पे व्यंजन की पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पूरी इंतजाम किए गए हैं, पूरी तैयारियां की गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की।
तो सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर पहुंच चुकी है। पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पे उनका जोरदार स्वागत करने के लिए तैयारियां लगातार की जा रही थी। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं और द्रौपदी मुर्मू का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है आप देख सकते हैं। तो ग्वालियर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। कई बड़े दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। पहले भी तस्वीरें जो आपको दिखाई थी, स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई थी। फिलहाल IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बार फिर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को यानी कि आज ग्वालियर जिले के दौरे पर हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया के निवास जय विलास पैलेस में स्थित जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय का वो भ्रमण भी करेंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले पर ये अपडेट है जहां पे वो आखिरकार वो पहुंच चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा जवान सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में 150 से ज्यादा अधिकारी और 2000 से ज्यादा जवान अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्वालियर दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लगभग 4 घंटे तक वो शहर में रुकेंगी। इस दौरान जय विलास पैलेस भी जाएंगे जहां पर उनके लिए खास लंच का इंतजाम भी किया गया है। अलग अलग तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे उन्हें। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नृत्य ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन साथ में सुरक्षा का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा जवान सुरक्षा की कमान यहाँ पर संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और 150 से ज्यादा अधिकारी और 2000 से ज्यादा जवान अलग अलग स्थानों पर तैनात हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई मंत्री मौजूद हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति से हवाई अड्डे पर मुलाकात करने वाले भाजपा नेता सहित अन्य लोगों की लिस्ट भी तैयार की गई थी। और इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मंगलवार को पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई थी और इस बैठक में पूरा कार्यक्रम तय किया गया था। सुरक्षा को लेकर के चर्चा की गई थी, रणनीति बनाई गई थी, जिसमें ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग के IG और DIG भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि पिछले कई दिनों से द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर के तैयारियां चल रही, लगातार बैठकें भी आयोजित की जा रही थी। सुरक्षा को लेकर एक स्पेशल बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग के IG और DIG शामिल हुए थे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर खास तैयारियां खुद ग्वालियर की महारानी प्रियदर्शनी राजे अपनी देखरेख में करा रही थी। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंच चुकी हैं। फिलहाल तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए गए, साथ में साज सजावट भी उस जगह पर की गई है जहाँ पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही आपने देखा होगा कि जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया, जिसकी तैयारी केंद्रीय मंत्री सिंधिया की पत्नी ने ही की थी। और तैयारी में आपने देखा होगा कि आसपास के जो एरिया है वहां पर सामूहिक नृत्य भी किया जा रहा था, जिसकी भी तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही थी। आपको बता दें कि लंच के लिए भी खास इंतजाम उनके लिए किए गए हैं जयविलास पैलेस में, जहाँ पर विशेष व्यंजन बनाया जा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू सात्विक भोजन करती है, जिसका ध्यान भी पूरी तरीके से रखा गया है और उनके लिए प्याज, लहसुन, अदरक, काले नमक और चाट मसाला जैसे भोजन से उन्हें थोड़ा दूर रखा गया। उनकी जिस तरीके से वे खाना खाती हैं उसका भी पूरा ध्यान रखा गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। फिलहाल पुलिस के फोर्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो बता दें कुछ ही देर में जयविलास पैलेस के लिए द्रौपदी मुर्मू रवाना हो जाएंगी, जहां पर उनके लंच के लिए खास इंतजाम किए गए। हमने आपको पहले भी बताया था कि कई तरीके के व्यंजन उन्हें परोसे जाएंगे, लेकिन इसी के साथ ही उनकी सेहत का ध्यान भी रखा जाएगा। जिस तरीके से वो खाने खाती हैं, जिन खाने की चीज़ों से वो दूर रहती है, उसका ध्यान भी लंच में खासतौर पर रखा गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्वालियर जिले के दौरे पर हैं।
IITM के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आलीशान महल जयविलास पैलेस की ओर सैर करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू दोपहर का भोजन भी सिंधिया परिवार के सदस्यों के साथ ही करेंगी। उनके दौरे को लेकर महल के साथ ही शहर में भी खास तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्वागत से लेके उनके अब तक की तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राज्यपाल और सीएम शिवराज भी इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तस्वीरों में लगातार हमें नजर आ रहे हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख सकते हैं उनके दौरे की। 4 घंटे तक जो है वो ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर उनके पूरे कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भी द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी, जिसके बाद भी सीधे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास यानी कि जयविलास पैलेस के लिए रवाना हो जाएंगी। वहां पर भी उनके स्वागत के लिए भी तैयारियां की गई है और उनका लंच का इंतजाम भी किया गया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो ग्वालियर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। स्वागत की तैयारियां तो आपने पहले भी देखी थी और किस तरीके से भव्य तरीके से ग्वालियर में उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें आपने देखी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए थे। आपने देखा कि आसपास जो है नृत्य भी किए जा रहे थे। तो राष्ट्रपति की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा में 150 से ज़्यादा अधिकारी और 2000 से ज़्यादा जवान अलग अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गार्ड भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया गया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और एक बार फिर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर के दौरे पर हैं। मेहमान बनकर वो यहाँ पे आ रही है और इस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी के लिए भी जोरदार तरीके से तैयारियां की गई हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमने स्वागत की तस्वीरें देखी जो बहुत ही भव्य थी, बहुत ही जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। फिलहाल आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं, कब वो जयविलास पैलेस में उनके क्या कुछ उनके लिए खास इंतजाम किया गया, विस्तार से थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, जयविलास पैलेस पहुंच चुकी है। अंदर उनका जो स्वागत गैलरी है उसमें मराठा साम्राज्य जो सिंधिया परिवार का है उस गैलरी में पहुंच चुकी है और उसको जो महल के जो लोग हैं वो उसका बता रहे, गैलरी का महत्व बता रहे, अपनी जो उनकी जो लड़ाइयाँ हुई है, किस तरह से युद्ध के दौरान जो हथियार है वो सारी चीजें महल के अंदर जयविलास पैलेस के अंदर देख रही है। उसके बाद सिंधिया परिवार के साथ में उनका भोज है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पत्नी है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, उन्होंने ये भोज को ऑर्गेनाइज किया है। उस भोज में खासियत ये है कि लजीज व्यंजन है वो तैयार किए गए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उसमें अदरक, लहसुन, प्याज और काले नमक का, चाट मसाले तक का उपयोग नहीं किया गया है। इस तरह के व्यंजन तैयार किए गए। इसके साथ में महाराष्ट्र, उड़ीसा और नेपाल के कई सारे व्यंजन हैं वो शामिल किए गए हैं। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू जयविलास पैलेस में पहुंची तो उनकी जो अगुवाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पत्नी है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे आर्यमान सिंधिया ने की है। उसके साथ ही पैलेस में भारतनाट्यम, कथक और ट्राइबल जो है यहाँ के फोक डांस है वो उसकी प्रस्तुति दी गई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में वो जयविलास पैलेस में रहेंगी और उसके बाद IITM का जो दीक्षांत समारोह है वहां पर पहुंचेंगी और उसको लेकर जो ग्वालियर शहर के अलग अलग रूट हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज ग्वालियर में एक राष्ट्रपति आए हुए हैं, उनके साथ में राज्यपाल मंगू भाई पटेल है, CM शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश सरकार के 6 से ज्यादा मिनिस्टर्स थे। उन्होंने उनका जो स्वागत है वो एयरपोर्ट पे किया है, तो सिलावट भी उसमें शामिल थे। तो कुल मिलाकर अब महल में पहुंच चुकी है। महल का जो जयविलास पैलेस है देश और दुनिया में अपने एक विख्यात है टूरिज्म के मामले में, उसको देखने के लिए पहुंची हुई है और उसके बाद सिंधिया परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में जो उनका भोज है वो उसमें शामिल होंगी। बिल्कुल नासिर, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बेहद ही सुंदर ये पैलेस की तस्वीरें हैं। जितना सुना था उससे ज़्यादा भी सुंदर ये तस्वीरें हमें नज़र आ रही है। लंच का पूरा इंतजाम किया गया है, क्या कुछ लंच में व्यंजन है इसकी जानकारी भी आपने हमको दी है। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 4 घंटे में उनका पूरा कार्यक्रम तय किया गया। इस दौरान वो दीक्षांत समारोह में भी जाएंगी, तो आगे किस तरीके से उनके कार्यक्रम है और कितनी देर वो कहाँ पे रुकेंगी?
देखिए 1 से 1.5 घंटे के बीच में घंटे तक वो जो ग्वालियर का जयविलास पैलेस है, जो हम तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि जो मराठा साम्राज्य यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो 4 पीढ़ियों का जो उनका इतिहास है वो उस जयविलास पैलेस में रखा हुआ है। जिस समय युद्ध के दौरान कौन कौन से हथियार थे वो सारी चीजें रखी हुई है, वो उसका डिस्प्ले है, वो द्रौपदी मुर्मू है वो देख रही है। और उसके बाद धीरे लगभग इसमें इनको डिस्प्ले में देखने में लगभग आधे से पौन घंटे का वक्त लगेगा। और उसके बाद वो जो शाही टेबल है सिंधिया परिवार की, जिसमें एक डाइनिंग टेबल है जिसमें जो ट्रेन के माध्यम से खाना परोसा जाता है, यानी कि छोटी ट्रेन है डाइनिंग टेबल पे चलती है, उसके माध्यम से उनको खाना परोसा जाएगा। और महाराष्ट्र, उड़ीसा और नेपाल का व्यंजन होंगे। तो कुल मिलाकर लगभग महल जो जयविलास पैलेस है 2 से 2.5 घंटे वो यहाँ पर रहेंगी। और उसके बाद यहाँ से सीधे ट्रिपल IITM पहुंचेंगे। ट्रिपल IITM के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे और उसके बाद वहां से सीधे जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो लगभग 4.5 से 5 घंटा वो ग्वालियर में रहने वाली हैं। और उसके दौरान उसमें सबसे ज्यादा जो वक्त है वो सिंधिया परिवार के जयविलास पैलेस में रहेंगी। जैसे तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद राष्ट्रपति महोदय यानी कि महामहिम को खुद समझा रहे हैं, अपने जयविलास पैलेस के बारे में बता रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उनके साथ में जो पत्नी चल रही है प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, वो उनको महल की खासियत बता रही है, जयविलास पैलेस की खासियत बता रही है। जो एक मराठा साम्राज्य की जो गैलरी तैयार की गई है जिसमें डिस्प्ले किया गया है कि किस तरह का उनका 4 पीढ़ियों का जो इतिहास रहा है वो सारे डिस्प्ले को दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे तक वो जयविलास पैलेस में रहेंगे। इसको डिस्प्ले को लगभग आधे से पौन घंटे का वक्त उनको देखने में लगेगा। और उसके बाद जो शाही टेबल है सिंधिया परिवार की, वो उस टेबल पर बैठेंगे और ट्रेन जिस तरह से शाही टेबल पे चलती है उसी माध्यम से उनको व्यंजन जो है महाराष्ट्र के, नेपाल के, उड़ीसा के वो व्यंजन दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो कुछ चीजों को मेनू में से हटा लिया गया है कि उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का काला नमक और जो चाट मसाला जो अमूमन हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के भोजन में वो उसका उपयोग उनके खाने के में नहीं किया गया है। बिल्कुल नासिर, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि भोजन में बिल्कुल ये ध्यान रखा गया है कि किन किन चीज़ों का सेवन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं करती है। तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 दिन पहले बैठक आयोजित की गई थी और ये विशेष बैठक जो है सिर्फ सुरक्षा को लेकर के ही रखी गई थी। तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? देखिए लगभग 15 से ज्यादा जो पुलिस के जो जवान हैं वो ग्वालियर शहर में लगाए गए हैं। लगभग 9 पॉइंट ऐसे निर्धारित किए गए हैं जहां से द्रौपदी मुर्मू है वो निकलेंगी। तो वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। शहर के अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वहां पर हाई जोन में घोषित कर दिया गया है। किसी भी ड्रोन को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन पूरे लिहाज से देखा जाए तो ग्वालियर संभल के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी पुलिस को बुलाया गया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तो ऐसे में जो 9 पॉइंट्स जो निर्धारित किए गए हैं, जो 9 रूट है वो वहां पर एडिशनल फोर्सेस है वो तैनात किया गया है। लेकिन 4.5 से 5 घंटे रहेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो वक्त है वो जयविलास पैलेस के अंदर बिताएंगे और उसके बाद सीधे जयविलास पैलेस से ट्रिपल IITM के लिए रवाना हो जाएंगे। ट्रिपल IITM में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल नासिर, जैसे कि आपने जानकारी दी कि 4 घंटे का ग्वालियर का उनका दौरा है, लेकिन सबसे ज्यादा जयविलास पैलेस में वो बिताएंगी। फिलहाल तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं, उनका स्वागत भी किया गया और ये तस्वीरें जहाँ पर तस्वीरों में जो ग्वालियर शहर के जो चिन्हित स्कूल है वहाँ से बच्चों को बुलाया गया है। उन्होंने बाकायदा उनसे बच्चों से परिचय प्राप्त किया है, उनसे बातचीत कर रही है। सहज ढंग में जिस तरह से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, बहुत सहज तरीके से बच्चों से बातचीत कर रही है, उनसे इंट्रोडक्शन दे रही है, उनके स्कूल के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में जिस तरह से बातचीत कर रही है। खुद जो मराठा साम्राज्य की जो गैलरी है सिंधिया परिवार की, उसको बताते हुए, यानी कि महल के गाइड नहीं बता रहे बल्कि सिंधिया खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्रौपदी मुर्मू को खुद बता रहे हैं कि उनके परिवार के उनके जो 4 पीढ़ियां हैं उनके उसमें किस तरह का युद्ध की रणनीति रही, उस पर जो उन्होंने डिस्प्ले किया गया, उनकी जो मूर्तियां डिस्प्ले की गई है, उन सभी को वो दिखा रहे हैं। वाकई बहुत खूबसूरत महल है जयविलास पैलेस, देश और दुनिया में प्रख्यात है। और ऐसे में वो उस हॉल में भी पहुंचेंगी। जब उस हॉल का निर्माण किया गया था, लगभग उस हॉल की छत पर लगभग 40 से ज्यादा हाथियों को गुजारा गया था, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि क्या ये जयविलास की जो इस महल का जो मेन पोर्ट कहलाता है वहां पर उनको पैलेस में चलाया गया था कि कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाए। तो उस हॉल में भी वो वहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद वो वहां पर लंच करेंगी। बिल्कुल नासिर, तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। इस वक्त स्कूली बच्चों से भी उन्होंने बातचीत की है। जानना चाहते हैं आपसे, स्कूली बच्चों ने कोई ऐसे विशेष मुद्दे जिनको लेकर के द्रौपदी मुर्मू से बातचीत, क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी काफी देर तक उन्होंने बातचीत की है बहुत ही शालीनता के साथ।
बिल्कुल, जो ग्वालियर शहर के अलग अलग स्कूलों से बच्चों को चिन्हित किया गया था, उनको बुलाया गया था। उसके बाद उन्होंने जयविलास पैलेस की जो मराठा साम्राज्य की जो गैलरी है वहां पर उनसे बातचीत की है। और आप देख सकते हैं कि उनको अभी वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो ज्योतिराज सिंधिया की जो पत्नी है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, वो भी उनको बता रही हैं और उनके जो 4 पीढ़ियों के जो राजा रहे हैं उनके बारे में बता रही है। उनके जो बच्चों से बातचीत भी की है, तो बड़े ही सहज और सरल तरीके से वो अंदाज में उनसे बात करती हुई नजर आ रही है। यानी कि अब 2 से ढाई घंटे तक वो महल में बिताएंगी। तो इस दौरान पहले तो जो महल की गैलरियां हैं वहां पर देख रही है, महल की गैलरियों को देख रही है। उसके बाद भोजन के लिए पहुंचेंगी और भोजन में जयविलास पैलेस में वो उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में भोजन करेंगी और उसके बाद वो ग्वालियर के ट्रिपल IITM के लिए रवाना हो जाएंगी। बिल्कुल नासिर, जैसे कि आपने बताया भोजन की जानकारी भी आपने दे दी, सुरक्षा की भी जानकारी आपने दी, तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये तो जयविलास की बात होगी, लेकिन दीक्षांत समारोह को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली है वहाँ? देखिए, जो ट्रिपल IITM है ग्वालियर शहर के हजीरे पर ये ट्रिपल IITM मौजूद है। यानी कि देश के चुनिंदा टॉप संस्थान है IIT के लिए, वहाँ पर ये वहाँ का ये संस्थान है, वहाँ पर ये पहुंचेगी। तो वहाँ उनका ये कार्यक्रम है लगभग 1.5 से 2 घंटे का। वहाँ पर भी ये कार्यक्रम है, उसमें भी ज्योतिराज सिंधिया भी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर अगर खास बात की जाए तो लगभग ग्वालियर शहर में 1500 से ज्यादा जो लोग हैं, 1500 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं उनकी सुरक्षा में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे का समय बिताने के बाद वो अब कुछ ही देर बाद यानी कि लंच करने के बाद ट्रिपल IITM के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां पर दीक्षांत समारोह है। बिल्कुल नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे हम। फिलहाल दर्शकों को तस्वीरें हम बता देते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामूहिक नृत्य का प्रयास जो किया गया था उनके स्वागत के लिए, कुछ बालिकाएं यहाँ पे नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो है उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पल उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तस्वीरों में लगातार हमें नजर आ रहे हैं। इस पैलेस की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए ग्वालियर का जयविलास पैलेस तैयार है। वो सिंधिया फैमिली के साथ शाही भोज अब कुछ ही देर में बस शुरू करने वाली है। और इस महल की अगर हम बात करें तो महल के सोने से जुड़े दरबार हॉल और उसका ऐतिहासिक वैभव का उन्होंने पूरी तरीके से जायजा लिया, देखा किस तरीके से महल को सजाया गया, किस तरीके से महल की देखरेख की जा रही है। और अगर शाही भोज की अगर हम बात करें तो शाही भोज के दौरान डाइनिंग टेबल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए चांदी की ट्रे में भोजन आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन तैयार किया गया। हमारे संवाददाता ने भी यही जानकारी दी। और इतना ही नहीं, उनकी खास पसंद से ओडिशा की संतुला डिश भी यहाँ पर परोसी जाएगी। तो 400 कमरे वाले जयविलास पैलेस में इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस के जवान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। 400 कमरे वाले जयविलास पैलेस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महल के इतिहास से रूबरू हो रही हैं और सुबह 11:35 में वो पहुंची थी। हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नासिर, एक बार फिर जानना चाहते हैं फिलहाल क्या अपडेट है इस पर? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो 2:40 पर ग्वालियर का जो गोले के मंदिर पर ट्रिपल IITM मौजूद है वहां पर जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर वह स्लम एरियाज की जो यानी कि मलिन बस्तियों के 10 बच्चों को ट्रिपल IITM के स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तकें भेंट करेंगी। फिर यहाँ पर बॉयज हॉस्टल की आधारशिला रखेंगी। उसके बाद जो ट्रिपल IITM का चौथा दीक्षांत समारोह है उसमें मुख्य अतिथि बतौर वो शामिल होंगे। उसके बाद 4:40 पर वो एयरपोर्ट स्टेशन से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। दीक्षांत समारोह में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व जो चेयरमैन हैं, पद्म भूषण हैं डॉक्टर अनिल काकोडकर, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। इसके साथ ही 7 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा और इसके साथ ही 283 बच्चों को बीटेक, एमटेक और उसकी उपाधि दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल 2:40 यानी कि 2:40 पर वो ग्वालियर के जयविलास पैलेस में रहने वाली है। और जैसा कि बस अभी जो गैलरी का जो डिस्प्ले है उसको देख रही है और उसके बाद वो भोजन के लिए पहुंचेंगे। और जैसा कि राष्ट्रपति के लिए महल में खारा भात, दालमा
संतुला, जीरा मूंग दाल, पत्तल भाजी, पनीर मखाना, भिंडी कुरकुरी, अरबी पत्ता, हरिया साग, आलू तरीके और ये कई सारे जो व्यंजन हैं वो तैयार किए गए हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जो मेनू जो डिसाइडेड किया गया है इसके वो तो राष्ट्रपति भवन से, लेकिन उसको जिम्मेदारी जो निभाने का काम किया है, उसको देखरेख का काम किया है, किस तरह से मैनेजमेंट होगा, किस तरह से परफॉर्मेंस होगी, मतलब स्वागत के दौरान किस तरह से परफॉर्मेंस होगी, सारी की जिम्मेदारी जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने संभाली हुई थी। वो लगभग एक सप्ताह से तैयारियों में लगी हुई थी। उनके किस तरह से राष्ट्रपति का वेलकम किया जाएगा, उसके बाद खाने की किस तरह से डाइनिंग टेबल होगी, किस तरह से परोसा जाएगा, और उनका सारी चीजें डिसाइड होने के बाद अब बस कुछ ही देर बाद द्रौपदी मुर्मू है वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचेंगे और उसके बाद भोजन का आनंद लेंगे। जी नासिर, बिल्कुल तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं, कई बड़े विभागों के अधिकारी भी उनके साथ जो है मौजूद हैं। अगर मंत्रियों की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार पल पल उनके साथ बने हुए हैं। जयविलास पैलेस उन्हें घुमाते हुए तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। दर्शकों को भी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जयविलास पैलेस कितना शानदार है। जितना हमने सुना था तस्वीरों में उतने उससे ज्यादा ही खूबसूरत ये महल नजर आ रहा है। द्रौपदी मुर्मू भी जो है वो यहाँ पर जायजा ले रही है, जिस तरीके से जो तैयारियां की गई है उनके आने के लिए, उसका ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो बस कुछ ही देर बचे हैं जब वे सिंधिया फैमिली के साथ शाही भोज करेंगी। वे महल के सोने से जड़े दरबार हॉल और उसका ऐतिहासिक वैभव भी देख रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और शाही भोज की अगर हम बात करें तो शाही भोज के दौरान डाइनिंग टेबल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए चांदी की ट्रेन में भोजन आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन तैयार किया गया है। और चलिए नासिर गौरी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। नासिर, एक बार फिर आपसे जानना चाहते हैं, इस वक्त भी हमें तस्वीरों में वो नजर आ रही है कि वो पैलेस का पूरी तरीके से भ्रमण कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी भी तस्वीरों में नजर आ रही है, जो उन्हें पूरी तरीके से महल के भव्य के बारे में बता रही है, कितनी भव्यता है, क्या कुछ महल में सोने चांदी के जो जड़े हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हमें दिखा रही है। आपसे और जानकारी चाहते हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, ग्वालियर शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर महल में बुलाया गया है। उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और कई सारे जो संस्थान है उनके जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनसे 1-to-1 जो मुलाकात है ज्योतिरादित्य सिंधिया तस्वीरों में करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं और व्यापारी संघ के भी लोग हैं, तो सभी लोगों से ज्योतिरादित्य सिंधिया 1-to-1 मुलाकात है, उसका परिचय कराते हुए देखे जा रहे हैं। और उसके साथ इसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचेंगे, यानी कि अभी जो जयविलास पैलेस की गलियों में यानी कि जो उनकी गैलरी है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो पहुंच चुकी है। और उसके साथ ही परिचय का दौर है वो शुरू हो गया, यानी कि जो महल से जुड़े लोग हैं, जो सिंधिया रियासत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे परिचय कराया जा रहा है। साथ ही ग्वालियर शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उन लोगों से परिचय कराया जा रहा है और जो मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री हैं उनसे भी परिचय कराया जा रहा है। साथ ही IMA के जो मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यानी कि अलग अलग सेक्टर से जो लोग बुलाए गए हैं, यानी कि ग्वालियर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे जो परिचय है वो राष्ट्रपति का ज्योतिरादित्य सिंधिया करा रहे हैं। जी नासिर, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। और भी कुछ जानकारियां इस पैलेस की है जो हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। आपको बता दें, सिंधिया राजवंश के शासक जयाजीराव सिंधिया ने सन 1874 जयविलास पैलेस महल बनवाया था और तभी से ये महल पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था अपनी भव्य सुंदरता को लेकर के। और फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भी जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस भवन को देख रही हैं और उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी तस्वीरों में हमें लगातार नजर आ रही है, जो उन्हें महल घुमा रही है। कई वास्तुशिल्प कलाकार भी यहाँ पर मौजूद इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो अपनी कलाकृतियाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिखाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, वास्तुशिल्प कलाकार यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सुंदर कलाकृतियाँ भी इन तस्वीरों में नजर आ रही है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।
साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद है, उनकी पत्नी भी साथ में नजर आ रही है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि बेहद ही सुंदर पोशाक जो है वो नजर आ रहे हैं जो कलाकारों के द्वारा बनाए हुए हैं। और खास बात तो इसमें ये है कि ये जो पोशाक आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कलाकारों ने अपने हाथों में बनाए हैं और अपने हाथों से बनाए हुए पोशाक के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिखा रहे हैं।